हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके बेसिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने एसेट और लाइबिलिटी को इम्पॉर्टेंट डीपली हमने स्टडी किया था। सो आज भी हम अपना आगे का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बुक कीपिंग। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हम पहले पढ़ेंगे। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक कीपिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी अकाउंट है उसे रिकॉर्ड करते हैं। और मेंटेनेंस का मतलब है उसे रिकॉर्ड करके कि कुछ ऐसी जगह पे रख लेते हैं जहाँ पे उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसे मेंटेन कर सको। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसे इस्तेमाल कर सको। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लेजर अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि बुक कीपिंग में हम अपने जो भी अकाउंट वगैरह है उसे हम पता करते हैं कि कौन से सेल वाले हैं, कौन से परचेज वाले हैं, कौन से क्रेडिट सेल के हैं, कौन से क्रेडिट परचेज के हैं, कौन से हमारे सेल्स रिटर्न है, कौन से हमारे सेल्स परचेज रिटर्न है। ठीक है, मेजरिंग करते हैं कितनी कितनी आइटम हमने बेची है। ठीक है, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, क्लासीफाई करके रख लेते हैं कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हमने की थी। ठीक है, पहले जैसे 50 रुपीज आ गए, फिर 100 आ गए, फिर 500 आ गए, फिर 1000 में जो कि हम आगे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इट इज मेड इन चरोनॉजिकल ऑर्डर। चरोनॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी को जो हमने सेल किया है, 2 जनवरी को किया, 3 जनवरी को किया, ऐसे हम डेट के अकॉर्डिंग, जब मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर अल्फाबेटिकल हम उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे, सिस्टमेटिक। ठीक है, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़े हम उसे ढूंढते ना रह जाएं, हमें वो चीज आसानी से मिल जाए जो भी आपको डिटेल चाहिए। ठीक है, आगे हमारे हैं डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बॉय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक कीपिंग एक ऐसा है कि कला है जहाँ पे आप क्या करते हैं कि कुछ चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं और बिजनेस में आप डील करते हैं बहुत सारे बुक्स में। ठीक है, बुक्स मतलब कि आम बुक्स नहीं, जो हमारे अकाउंट की बुक्स हैं उसमें हम डील करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग के। ठीक है, बुक कीपिंग के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब कि बुक कीपिंग करने का हमारा मकसद क्या होता है। सबसे पहले टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, सेकेंड वन इज समराइजिंग, देन हेल्पफुल टू यूजर्स, देन टू डिफेक्ट एरर्स। ठीक है, इसे हम एक एक करके आगे रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें एक्सप्लेनेशन है और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम बुक कीपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर। हमारा पहला क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन की है, चाहे सेल की है, परचेज की, कुछ भी किया है अपने बिजनेस में, ठीक है, आप उसे रिकॉर्ड करके रख लोगे। और जो भी रिकॉर्ड करके रखना है वो फाइनेंशियली रिकॉर्ड होना चाहिए। फाइनेंशियली का मतलब है कि आप पैसों से रिलेटेड ही रिकॉर्ड रखेंगे, चाहे आपका खर्चा हुआ है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, खर्चा हुआ है, आप जो पैसों से रिलेटेड हुआ है उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की थी। जो भी आपको रिकॉर्ड करना है आप उसे ऑर्डरली या सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े आराम से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। ठीक है, इसीलिए हम उसे रिकॉर्ड करना समझते हैं कि वो इजीली रिकॉर्ड हो जाता है और इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़े तो मिल भी जाता है। आप कैसे भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में मुझे कोई चीज रिकॉर्ड करके रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मुझे रिकॉर्ड करके रखनी है, वो आप रिटर्न में भी रख सकते हो
और सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हो, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इन द सेंस कि आप प्रिंट करवा के रख सकते हो जो भी आपने, ठीक है, सेल और परचेज की है। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आप कंप्यूटर में भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग मेन पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द ट्रांजैक्शन इन चरोनॉलॉजिकल ऑर्डर। आपका आगे का मेन मकसद क्या होना चाहिए बुक कीपिंग का? यही कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं वो ट्रांजैक्शन एक चरोनॉलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने रिकॉर्ड करनी है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आज मान लो कि मैंने मंडे को बहुत सारी चीजें सेल कर दी अपनी कंपनी में, ठीक है। सभी चीजें मंडे को सेल की और बहुत सारी चीजें सेल कर दी, वो बहुत ही लंबी आपकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, कि आपने जो जो सेल किया है या कुछ भी किया है अपने ट्रांजैक्शन में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, आप एक एक करके थोड़ी ना लिखोगे कि ये सेल किया, ये सेल किया, ये सेल किया। आप टोटल लिख लोगे, टोटल हमने कितने सेल किए, टोटल हमने कितने परचेज किए। समराइज का मतलब होता है कि जो भी आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट बन रही है आप उसे समराइज कर लोगे, छोटा कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर आपको समझने की जरूरत पड़े तो आराम से आप समझ सकें, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है समराइज कर। सो आगे आपका थर्ड जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है? हेल्पफुल टू यूजर्स, ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स विच विल बी बेनिफिशियल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखते हो, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड करते हो इंटरनल पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रख ली इसलिए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल सके, और इसलिए भी आपने रख ली कि आपको फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आप आराम से बिना सर्च किए हुए जो भी आपने रिकॉर्ड करके रखा है आप उसे इस्तेमाल कर लो। एक्सटर्नल यूजर्स मींस हमारी कंपनी के जो बाहर पब्लिक है जो शेयर खरीदना चाहती है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो कोई भी आपका पर्सन है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाता है कि वो जो भी है, ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो क्या करेंगे आपके बिजनेस में, या प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, विच विल बी बेनिफिशियल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा? कि फ्यूचर में अगर आपको इन द फ्यूचर, ठीक है, प्रॉफिट कमाना हो तो आप के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, दोनों तरफ से बेनिफिशियल होगा। इंटरनल की तरफ से कि आप अपनी स्टेटमेंट खुद रख सकते हो, जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सटर्नल के लिए इसलिए अच्छा होगा कि अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपकी इंफॉर्मेशन देकर आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एरर्स, टू डिटेक्ट पोटेंशियल एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। क्या होता है हमारा आगे का ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का? कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? टू डिटेक्ट पोटेंशियल एरर्स। पोटेंशियल संभावना है जो कि आप कुछ गलती कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब कि इन द फ्यूचर भी आपकी संभावना हो सकती है कि आप कुछ गलती कर लो, और ऐसी भी संभावना है कि गलती हो सकती है। सो इससे क्या होगा कि अगर आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रखी होगी तो आपके लिए किसी भी तरह के एरर्स, गलती करनी, डिटेक्ट चेक करनी इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई गलती इन द फ्यूचर कर भी ली है, जहाँ आपने कोई ऐसी गलती है जो आपने करके रखी हुई है पर आप उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि हमने गलती कर दी, ठीक है। फिर जब आप चेक करोगे सभी चीजें, दोबारा ऑडिट करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने वहां पे गलती की है।
ठीक है, ये हमारे थे आपके बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हमने जो भी वीडियो में कवर किया है ये मैंने खुद कंटेंट बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो के रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेरीज का आंसर दे सकूँ।